ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। सरकार किसानों को बेवकूफ बनाना छोड़ दे, सीधी सी बात है, सीधे सीधे बिल वापस ले। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है। रास्ता तो निकल सकता है, लेकिन सरकार रास्ता निकालने के मूड में भी नहीं है। लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, ये हमारा विश्वास है। सरकार अभी भी वाछड़ की राजनीति खेल रही है। हम कहना चाहते हैं दमखम ना परखा जाए। प्रस्ताव पर इनकार, अब क्या करेगी सरकार? रास्ता निकलता दिख नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आंदोलन और सरकार की जो बढ़ती मुश्किलें हैं उसकी बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। सरकार ने किसानों को आज प्रस्ताव भेजा था, लिखित प्रस्ताव था, जिसके बाद किसानों ने उस पर चर्चा की, बैठक की, अस्वीकार कर दिया है, सिरे से रद्द कर दिया है, कहा है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस बीच तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये तमाम नेता आज राष्ट्रपति से मिलने गए थे। राहुल गांधी, शरद पवार समेत 5 नेता, सीताराम येचुरी आप देख रहे हैं, डी राजा, सभी आज राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। एक तरह से सरकार की शिकायत, किसानों का साथ देने का इनका दावा और ये कहना कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, सरकार को कानून वापस लेना ही होगा। सुनिए आज क्या कहा है किसान नेताओं ने और साथ ही इन नेताओं ने जो राष्ट्रपति से मिलने गए। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। तो बिल सरकार रद्द करे, ये विपक्ष की भी मांग। राष्ट्रपति से भी मुलाकात इसीलिए करने गए थे तमाम विपक्षी नेता। आपने किसानों की भी बात सुन ली है। आइए अब एक बार जरा आपको समझा देते हैं कि किसान दरअसल क्या कह रहे हैं, उनकी मांगे क्या है। प्रस्ताव पर अब इनकार उन्होंने कर दिया है, इसके साथ और भी कई बातें उन्होंने कही हैं जिसमें ये भी शामिल है। एक तरह से इसे कह दीजिए कि सरकार का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार नहीं करते हुए किसानों ने आज क्या हुंकार भरी है, हम आपको ये सिलसिलेवार ढंग से दिखा देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक एक तारीख के साथ कब वो क्या करने वाले हैं अभी से ऐलान कर दिया है। 12 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री कर देंगे वो तमाम जगहों पर। आम लोगों की जिंदगी पर क्या आप इसके लिए तैयारी कर लें। दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक कर देंगे, दिल्ली से जयपुर जाने वाले हाईवे को। 14 दिसंबर को वो कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन होगा, अलग अलग आपने सुना ही जो हेडक्वार्टर्स हैं उसमें वो जाकर प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करेंगे वो बाकायदा इन बीजेपी के दफ्तरों में जाकर। तो मंत्रियों का भी घेराव होगा, तमाम मंत्रालयों में भी पहुंचेंगे।
12 दिसंबर की भी उन्होंने बात की है, 14 दिसंबर को वो क्या कहेंगे ये भी उन्होंने बताया है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा एक बार फिर से अपने खास मेहमानों के साथ करें, जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ जाएंगे कि सरकार ने दरअसल इस लिखित प्रस्ताव में क्या कहा था किसानों ने, जिसे उन्हें ठुकरा दिया है उन्होंने। कई दौर की बातचीत के बाद किसानों को लिखित सरकारी प्रस्ताव भेजा गया। इस लिखित प्रस्ताव में एमएसपी की गारंटी समेत मंडी को लेकर वादे किए गए हैं। कृषि बिल वापस लेने पर तो सरकार राजी नहीं है, लेकिन संशोधन प्रस्तावों में एपीएमसी एक्ट को मजबूत करने का वादा है। विवाद की सूरत में स्थानीय अदालत जाने का अधिकार दिया गया है। एमएसपी जारी रखने की गारंटी भी दी गई है और पराली जलाने पर सख्त कानून में ढील की भी बात कही गई। ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। आइए आपको बताते हैं सरकार के प्रस्ताव में क्या क्या है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन को सरकार तैयार है। एमएसपी पर लिखित में भरोसा दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में संशोधन का प्रस्ताव। किसान की जमीन गिरवी न रखने का भी भरोसा दिया गया है। एसडीएम स्तर से वर्तमान बिल विवाद का निपटारा होगा। विवाद निपटारे के लिए किसान ट्रिब्यूनल बनाया गया है। पंजीकरण प्रणाली में संशोधन का प्रस्ताव है। पराली बिजली अध्यादेश वापस लेने को सरकार तैयार है। किसानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने को भी सरकार तैयार है। लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों ने अपनी मीटिंग की। नए प्रस्ताव के बावजूद क्यों खुश नहीं है किसान, सुनिए। सरकार किसानों को बेवकूफ बनाना छोड़ दे। सीधी सी बात है, सीधे सीधे बिल वापस ले। एमएसपी पे उन्होंने कुछ नहीं किया। पुरानी एमएसपी पे हमें आप अभी ताजा देख लीजिए, 1868 की एमएसपी पे हम 900 का धान बेच रहे हैं, और फिर सरकार वही चीज हमको दे रही है कि हम उस एमएसपी पे ही सीधे कोई काम नहीं करेंगे। पहली बात क्लियर, जो एमएसपी है उसे कानूनी रूप दे कि इससे कम पे चाहे मंडी में बिको या बाहर बिको, इससे कम पे नहीं बिकेगा। अगर कम पे कोई खरीदा है तो वो जुर्म का भागीदार होगा, उसे सजा दी जाएगी। इधर बैठक के बाद किसानों ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात सामने रखी। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। तो किसानों ने सरकार के तमाम प्रस्तावों को ठुकरा दिया है और साफ कर दिया है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। यानी सरकार की ना मुश्किलें किसानों को लेकर खत्म हो रही हैं और ना ही किसान संगठन सरकार के प्रस्तावों को मानने के लिए तैयार हैं। यानी आने वाले दिनों में जनता के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी और सरकार तो कटघरे में है ही, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसान नेता के तौर पर कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ एनसीपी के नेता। सबसे पहले मैं कृष्णवीर चौधरी जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। लगातार आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, आज किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। ये मामला किस तरफ बढ़ रहा है? क्या उनका खारिज कर देना तमाम सरकार की तरफ से दिए हुए लिखित प्रस्ताव को आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि सरकार कह रही है कि वो एमएसपी लिखित में भी देने को, उसकी गारंटी देने को तैयार है, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। अब क्या होगा? आप ये देखिए कि पहले शुरू से ही एक ही मांग करी जा रही थी। हाँ। पंजाब के तमाम, जब भी रेल रोक रखी थी तब भी यही था। जब ये कहा जा रहा था प्रधानमंत्री आपको वायदा कर रहे हैं, तो सब कहा कि जब तक लिखित में हमें गारंटी नहीं देगी सरकार तब तक हम नहीं मानते। ना एमएसपी को मानते हैं, ना मंडी की बात को मानते हैं। अब आपकी बराबर चर्चा वार्ता आप कर रहे हैं। अब आपकी बात फाइनल जो आप कह रहे थे, तीसरी बात आपने कही कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें कानूनी व्यवस्था किया जाए, तो उसमें ट्रिब्यूनल का प्रावधान भी सरकार करने को तैयार हो गई। चौथी बात पे आप आइए तो आपने पराली पे किसने कहा आपको कि 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी है? इस तरीके की अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए। कहीं 1 करोड़ की पेनल्टी की बात ही नहीं है, कहीं नहीं है, प्रदेश सरकारों ने नहीं कहा किसी ने। तो ये जो आप 2 बात की गारंटी चाहते थे कि एमएसपी
पंजाब में जो कहा था एमएसपी की लिखित में गारंटी दे सरकार और सरकार मंडियों की गारंटी दे। अब सरकार दोनों गारंटी देने के लिए तैयार है। सरकार ट्रिब्यूनल कानूनी अधिकार आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देने को तैयार है। पराली का मामला कुछ है नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया, वो भी बात आपके सामने है। तो जो 4 बड़े मुद्दे आपके थे वो सब, अच्छा आपने कहा जमीन हड़प ली जाएगी, किस तरह की बातें की गई हैं वो, जबकि उस कानून में कहीं कोई जमीन का मतलब नहीं है। सरकार पहले भी साफ कर रही थी, आप नहीं मान रहे। अब सरकार ये भी लिख के देने को तैयार है कि जमीन का कहीं कोई वास्ता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं होगा। तो अब आप चर्चा से ही समाधान निकलता है। किसानों ने तो प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। ब्रिजमोहन जी, मैं आपसे एक रिस्पांस कृष्णवीर जी की बातों पर लेना चाह रही हूँ, क्योंकि आपका भी जरा फार्मिंग से बैकग्राउंड है, इसीलिए मैं आपके पास सीधा आ रही हूँ। उसके बाद मैं सुधांशु जी और अखिलेश जी के पास जाऊंगी। ये बताइए कि मुख्य मांगे तो यही थी ना। अब ये मांगे अगर मानकर सरकार 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार है, तो आप लोग भी उस पूरे, क्योंकि आज शरद पवार भी वहां पर मौजूद थे, जो कल तक कह रहे थे बिचौलियों को हटाना है, मंडियों को हटाना है, वो आज कह रहे हैं नहीं सभी कानून वापस लो। जो कृष्णवीर जी कह रहे हैं उस पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। सरकार ने जब इस बिल को लेकर आई थी, अगर उसी समय से सरकार ने सारे मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कराई होती, सारे पक्षों को सुना होता और हर पहलू सामने आता। अभी यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि जो किसान मांग कर रहे हैं, उनका कहना यह कि ये बिल हमारे पक्ष में नहीं है, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। एक किसान के रूप में मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि अगर ये बिल लागू होता है तो निश्चित रूप से किसानों का अधिकार भी कम हो जाएगा और अंततोगत्वा उनको जो उपज होगी उसका भी उनको भरपूर पैसा नहीं मिलेगा। शुरुआत में जरूर हमको लग सकता है कि कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन जब ये पूरा मामला, जब मंडी समितियां समाप्त हो जाएंगी और जब सारा मामला प्राइवेट कंपनियों के पास होगा, उस समय उनकी बार्गेनिंग चलेगी। कि मंडी सिस्टम खत्म होना चाहिए। ब्रिजमोहन जी, जब कृषि मंत्री थे शरद पवार जी, तब क्यों कह रहे थे बिचौलियों को हटाना चाहिए, मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, क्यों कह रहे थे? ये उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने उस समय अटल जी की सरकार ने 2003 में एक 11 अगस्त 2010 को भैया किया था। 2003 में आप सुन तो लीजिए, बेचैनी क्यों हो रही है यार, सुन लीजिए। 2003 में अटल जी की सरकार ने एक प्रस्ताव, एक मॉडल एक्ट बना के दिया था सारे की सारे राज्य सरकारों को। उसके ऊपर चर्चा हो रही थी और उसी को लेकर राज्यों में कंफ्यूजन था। राज्य नहीं समझ पा रहे थे कि इसको हमें किस प्रकार से करना चाहिए। कुछ राज्य उसको कर रहे थे, कुछ राज्य नहीं कर पा रहे थे। मुझे एक बात बताइए ना ब्रिजमोहन जी, सलाह मांगी थी। देखिए, आपको दिक्कत यह है कि सरकार ने सभी पार्टियों की बात नहीं सुनी, या दिक्कत है कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही थी? सरकार जब कहती है गारंटी हम देंगे, लिख कर देंगे, एमएसपी देंगे, तो फिर क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए, या अभी भी यही आपको बरगलाना है कि नहीं किसान को उसकी कीमत नहीं मिलेगी? मुद्दा यह है कि किसानों की भी तो बात सुनिए। वो क्या बोल रहे हैं कि पिछले 14 रोज से हम लगातार, 14 नहीं तो सितंबर से चल रहा है आंदोलन, लगातार सारी बातें हो रही है। आज भी सरकार समय पे समय मांग रही है और अभी भी सरकार के सामने कोई कमिटमेंट नहीं है। वो किसानों के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते। सुधांशु जी, आप कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके कमिटमेंट पर किसानों को भरोसा ही नहीं है, तभी तो सिरे से खारिज कर दिया। वो तो तारीख बता रहे हैं, कह रहे तमाम मंत्रियों का घेराव करेंगे। ये मामला तो बड़ा होता चला जा रहा है, किसानों को आप पर विश्वास नहीं है। आपने जितने भी ये लिखित प्रस्ताव दिए हैं उस पर उन्होंने इनकार कर दिया है। 12 दिसंबर को क्या करेंगे बता दिया है। 14 दिसंबर का अपना आउटलाइन बना लिया है। जयपुर दिल्ली हाईवे रोड जाम करेंगे, टोल कहां पर फ्री कर देंगे ये बता रहे हैं, मंत्रियों का घेराव करेंगे। अंजना जी, देश भर के किसान इसके खिलाफ हैं, इसका प्रमाण तो आज ही मिल गया। राजस्थान में जिला परिषद के चुनाव में यदि भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तो 90% किसान है ना। हमारी तो धज्जियां उड़ जानी चाहिए थी। कांग्रेस की सरकार है वहां प्रदेश में, उन्होंने पूरा प्रयोग भी किया जो भी प्रयोग कर सकते थे सत्ता का, परंतु इसके बावजूद बुरी तरीके से हारे। तो काहे किसान ने हमको वोट किया? अभी आज ही रिजल्ट आया है ना। और हमारे एनसीपी के मित्र हैं, महाराष्ट्र में किसान आंदोलन बहुत मजबूत था बचपन से। चुनावों के नतीजों को हर बात पर आप मुहर मानते रहेंगे सुधांशु? नहीं, अरे मैं टोक कर आपसे पूछ रही हूँ, अंजना जी, कब तक चुनावी नतीजों को हर फैसले पर मुहर करिएगा? आज ये किसान खड़े हैं ना, तो राजस्थान का किसान हमारे पक्ष में है या नहीं, बोलिए हाँ या ना। ग्रामीण क्षेत्र में जीते हैं भाई। अब मैं दूसरा कह रहा हूं, महाराष्ट्र में हम बचपन से शेतकारी किसान संगठन का नाम सुनते आ रहे हैं। किसानों का बहुत बड़ा संगठन होता था। कितना आंदोलन हो रहा है महाराष्ट्र में, हमारे माननीय एनसीपी के लोग खुद ही जानते होंगे।
दूसरी बात, अभी हमारे किसान भाई बोल रहे थे, इसमें दिखाया जा रहा था कि किसानों को बेवकूफ बनाना बंद करें। अंजना जी अभी राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए, कौन कौन से चेहरे दिख रहे थे? डी राजा, सीताराम येचुरी, ये दोनों उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसकी केरल में सरकार है। राहुल गांधी केरल से सांसद है, और जिस केरल राज्य में एपीएमसी खत्म, और यहां पे आके झंडा कि कौन बेवकूफ बना रहा है, ये अभी देखना चाहिए। ये चेहरे पर मास्क सिर्फ कोविड का नहीं है, ये चेहरे पर मास्क किसी और चीज का है। और विनम्रता से कहता हूं, चौथा चेहरा शरद पवार जी। अरे मान्यवर, शरद पवार जी का लेटर पब्लिक डोमेन में है, एक एक लाइन उसमें लिखी हुई है। ब्रजमोहन जी, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि वो 2003 के मॉरल एक्ट का कोई उल्लेख नहीं है इसमें। उसमें साफ साफ लिखा है कि एपीएमसी एक्ट को हमें शिथिल करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, और इतना ही नहीं है। देखिए फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। ब्रजमोहन जी चिट्ठी दिखा लीजिएगा, आपको टाइम दूंगी। एक बार अखिलेश जी भी बोल लें, रुक जाइए बारी बारी से। आप परेशान न होइए मान्यवर, सारे पब्लिक के सामने है, एक एक लाइन कोई भी पढ़ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो चेहरे दिख रहे थे यहां पे, ये सब बेनकाब चेहरे हैं और सब पे दाग पड़े गए हैं। जैसा कृष्णवीर जी ने कहा, सारी बातें मान ली गई, उसके बावजूद अब मैं पूछना चाहता हूं हमारे मित्र अखिलेश जी से, जयपुर हाईवे जाम करेंगे, कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान, राजस्थान की जनता का कोई लोकतांत्रिक अधिकार है या नहीं? किसानों के लोकतांत्रिक अधिकार की हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, पर जयपुर दिल्ली हाईवे जाम होगा, राजस्थान की जनता के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन करते हैं या नहीं? पहला हाँ या ना बता दे। दूसरा, कनाडा के एक मिनट अंजना जी, कनाडा का प्रधानमंत्री बोल रहा है, स्पेन का प्रधानमंत्री बोल रहा है, सिडनी में भारत के वनडे मैच में दिखाया जा रहा है। ये तो वही देश थे जिन्होंने WTO में हमारे ऊपर वो बंदिश लगाई थी कि आज हम एमएसपी देने लायक नहीं होते अगर मोदी सरकार चट्टान की तरह अगस्त 2014 में बाली में खड़ी हो गई होती, और आज वही लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या हमारे कांग्रेस के मित्र विदेश के प्रधानमंत्रियों के समर्थन करते हैं? इन दोनों बातों का स्पष्ट रूप से। और तीसरा, केरल में एपीएमसी एक्ट लागू होने का हाँ या नहीं में स्पष्ट उत्तर दे दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कौन बेवकूफ बना रहा है? और बीच में तस्वीरें दिखाइए जो तमाम नेता गए हैं राष्ट्रपति से मिलने। हाँ अखिलेश जी। अंजना जी, हाँ। दुख इस बात का है कि कृषि प्रधान देश में किसानों के विरुद्ध बिल पास हो रहे हैं, और बिल पास कौन करवा रहा है? उससे बड़ा दुख ये भी है कि एक देश की सरकार के ऊपर कुछ उद्योगपति सबसे भारी पड़ रहे हैं। ये और बड़ा दुख की बात है। उद्योगपति चलाएंगे, उनके हिसाब से कानून बनेंगे इस देश में, और जो लोग बहस करने आते हैं, इस बिल में इतनी खामियां हैं, इतनी कमियां हैं कि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ये नया बिल ही लाना पड़ेगा। आपके पास समय हो तो मैं एक एक करके गिना दूं, 2-3 दर्जन नए एक्ट इसमें जोड़ने पड़ेंगे। और दूसरी बड़ी विडंबना ये है कि बीजेपी से जो नेता आता है, या बीजेपी के जो लोग हैं, या जो लोग हमारे साथ सुधांशु जी बैठे हैं, इसमें से किसी को कृषि जो खेती करने वाला व्यक्ति है, जिसे समस्याओं का पता होता है क्या क्या समस्या है, किसी को उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। गेहूं, मान लीजिए सुधांशु जी खरीदार हैं, हम किसान हैं। गेहूं जब एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट के बाद रेट तय हो जाएगा, जो भी रेट हो। अभी तो एमएसपी दे ही नहीं रहे हैं। तो वो गेहूं का बीज कौन देगा? बीज कितने प्रकार के होते हैं? सुनिए, बीज कितने प्रकार के होते हैं? वो कहेगा कि हमें देसी नहीं चाहिए, कि हिंदुस्तान का बीज का चाहिए, या हिंदुस्तान में जो संकर बीज होता है वो चाहिए, या डंकल चाहिए। अब इन बीजों के रेट अलग हैं। वो बीज महंगे रेट पे जो होते हैं वो कंपनी देगी कि किसान खरीदेगा? वो सारी चीजें सुनिए, हम किसान हैं, इस पर जवाब है ना बीजेपी का। वो कहते हैं सरकारी खरीद यूपीए से ज्यादा हमने एनडीए में की है, जो आंकड़ा कल से इनके तमाम मंत्री गिना रहे हैं। क्यों की है? आप लोग खाली बीजेपी के प्रवक्तागिरी मत करिए। क्यों की है बता रहा हूँ, क्योंकि फूड सिक्योरिटी है। हाँ तो वही बता रहा हूँ, तो मेरा जवाब सुन लीजिए, वो भी बताइए। क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल जब आ गया तो 67% पब्लिक को हमें 25 किलो 35 किलो खाद्यान्न देना है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए में हम अनाज देते हैं। तो हमें अनाज और प्रोक्योर करने की आवश्यकता हुई, इसलिए ये ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है। बीजेपी कोई बड़े एहसान नहीं कर रही है, और इस बिल से इस जो बीजेपी मोदी जी के बिल है, ये
पीडीएफ मनीष तिवारी जी आपकी पार्टी के नेता हैं अखिलेश जी, इधर उधर आरोप लगा देने से नहीं होगा। उन्होंने हमारे चैनल पर ही कहा कि मौजूदा सरकार प्रोक्योरमेंट से बचना चाहती है, वो नहीं खरीदना चाहती है किसानों की फसल। वही तो मैं भी कह रहा हूं, इसीलिए मैंने भी कहा कि ये पीडीएस स्कीम को समाप्त करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। आप खुद ही बता रहे हैं कि सरकार क्यों खरीद ज्यादा कर रही है। खरीदी थी लेकिन इस बिल के बाद खत्म करना चाहते हो, तो मैंने कहा आप सुनती नहीं। जवाब दीजिए सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि आप इसके बाद खत्म करना चाहते हैं, इसके पहले आप ज्यादा खरीद करते थे, खुद ही मान रहे हैं अखिलेश जी। पीडीएस समाप्त कर देंगे। और सुनिए अंजना जी, पीडीएस समाप्त कर देंगे, एफसीआई के गोडाउन प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे। देखिए इसमें कितनी कमियां हैं। पहले ये कहें कि ये लिखित वादा किस बात का, बिल में डालें, नया बिल में कि हम एमएसपी जारी होगी, एमएसपी रेट पे सरकार की खरीद जारी होगी, एमएसपी से विलो खरीदने वाले पे कानूनी बाध्यता होगी, दंड होगा। अखिलेश जी आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाएगा। आपको एक केंद्रीय मंत्री की जरा बाइट सुनाती हूँ, फिर सुधांशु जी जवाब देंगे। एक सेकंड रुकिए। अखिलेश जी की फरमाइश पर एकदम अखिलेश जी का मन गदगद हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। महाराष्ट्र के जालना में राव साहब दानवे इनके केंद्रीय मंत्री हैं, उनको किसानों के आंदोलन के पीछे अब चीन और पाकिस्तान दिख रहा है। अखिलेश जी सुनिए जरा। आंदोलन समजा शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचललं, काय सांगितलं, एनआरसी आली, सीए आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना देशाच्या बाहेर जावं लागेल। सांगितलं एखादा मुसलमान बाहेर गेला तो अब बस यही एंगल एक आना बाकी था सुधांशु जी। देखिए मैं सारी बात यही एंगल आना बाकी था। बिहार के डिप्टी सीएम मोदी जी भी कह चुके हैं, देखिए हरियाणा के एक और एमपी कह चुके हैं बीजेपी के, ये कई दिनों से। कुछ और बता दूं कहिए तो इसकी कमियां, इसके बाद बोलिएगा। एक बार सुधांशु जी जवाब दें इसका। एक तो जो कह रहे थे कि आप सारे सरकारी गोदाम सब खत्म करना चाहते हैं, आप फूड प्रोक्योरमेंट सरकार की तरफ से खत्म करना चाहते हैं, लिखित में क्यों नहीं देते हैं, और ये जो पाकिस्तान का हाथ दिख रहा है। मैं एक बात 10 सेकंड के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी हठधर्मिता क्यों कर रहे हैं आप? किसान आपके, ये देश किसानों का है और किसान कृषि प्रधान देश है। इस बिल को निरस्त करिए, किसानों को दुआएं लीजिए, वाहवाही लीजिए, नया बिल लाइए। सरकार को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। जवाब सुनिए, बात करिए लोगों से, सुधांशु जी बिल लाइए। और आप भी अगर भला चाहते हैं तो ये करिए, नहीं तो अगर सेठों का भला चाहते हो तो आप अपने अहंकार, अपने घमंड और अपने तेज में पड़े रहिए कि हम जो सत्ता है, भैया सत्ता है, सल्तनत नहीं है। सत्ताएं बदल देती है जनता 5 साल में। जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं अखिलेश जी? सुनिए जवाब। चीन पाकिस्तान ने करा दिया सर। अभी वो भी स्टेप बाय स्टेप जवाब दे रहा हूं। उन्होंने जो बोला, देखिए अभी आपके सामने क्या बोला, इसको रिवर्स करके देखा जा सकता है। पहले वाक्य में बोला हमारे मित्र अखिलेश जी ने, एमएसपी खत्म कर दिया है, लोग रखना ही नहीं चाहते। जब आपने कहा कि सरकार ने बताया इतना एमएसपी, तो कहते वो तो फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसलिए लिया है। तो भाई आपके दूसरे वाक्य से पहली बात की बात कट गई कि आपने कहा एमएसपी खत्म कर दिया, तो खरीद रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं। अब दूसरी प्रश्न आता है कि साहब अगर स्टोरेज कर रहे हैं तो ये तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। तो पूरी दुनिया में फूड प्रोसेसिंग में सबसे बड़ी कंपनी है पेप्सी। अगर उसको अपने राज्य में लाकर स्थापित करके सीधे किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाया है, तो पंजाब में और अभी पिछले साल मार्च 2019 में। तीसरा, इन्होंने अंबानी अडानी की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अडानी को 7 राज्यों में एफसीआई के प्रोक्योरमेंट के लिए 2007 से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट 2005 और 6 में यूपीए सरकार ने किया, जिसपे 12% का एंश्योर्ड रिटर्न था। यानी वार्षिक 12% उनको मुनाफा होगा ही होगा। उसके लिए एफसीआई का प्रोक्योरमेंट कौन करेगा? अडानी। और ये तो ऐसे बोलते जैसे अंबानी अडानी 2014 से पहले खोमचा लगाने वाले थे और अब तो अरबपति हो गए। मान्यवर खरबपति अरबपति आपके जमाने में बने हैं। और मैंने ये भी बता दिया किसानों के साथ क्या किया। अब तीसरी बात ये कहता हूं, जो आपने बात कही विदेश वाला एंगल आना था, तो अंजना जी मैंने पहले ही कहा, ये जरा बता दें कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री, स्पेन के नेता, ब्रिटेन के नेता और ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं कि उनके पक्ष में है या नहीं। अगर ये मौन है तो ये विदेश के मामले पर स्वीकृत होने को तैयार है। और इसी के साथ साथ
WTO में, जेनेवा में 2013 में आप क्या मान के चले आए थे? आपके दर्शक इंटरनेट पे जाके देख लें, और हमने क्या पलटवाया है अगस्त 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद, वो भी देख। सुधांशु जी, लेकिन सरकार के खिलाफ अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? विदेश का प्रधानमंत्री बयान दे देता है, उसके बाद मुख्य प्रतिपक्षी दल चुप्पी साधे हुए। त्रिवेदी जी, अंजना जी, मैं जवाब दे रहा हूं। अंजना जी, दिखाते जियो के खिलाफ भी गुस्सा दिखा दिया। सरकार के लिखित प्रस्ताव पर किसानों का इनकार, अब क्या करेगी सरकार? सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को किसान और भी तेज करने वाले हैं। कई प्रस्ताव जो सरकार की तरफ थे, MSP को लेकर गारंटी की बात, उम्मीद थी बात बनेगी, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। आइए देखते हैं कि आखिर किसानों को क्यों पसंद नहीं आया है सरकार का प्रस्ताव। हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस खासकर युवा को रोजगार जरूर मिलने जा रहा है इससे। बाकी तो मैं नहीं कह सकता भी, हम तो ये कहते हैं सरकार हमें समझा दे, इन अध्यादेशों को क्या फायदा होने वाला है। और अब पूरा युवा, अगर देश का युवा को आज मौका मिला है FPO के माध्यम से, युवा को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई तो राय नहीं है। और बाकी चीजें अगर सरकार हमें संतुष्ट कर देती है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई त्रुटि ऐसी नहीं है। किसानों की जो मांगे हैं पूरी की जाए, ये तीनों काले कानून रद्द हो, MSP पे सरकार बात करे। वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसमें भ्रमित है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है MSP चला जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी। पर सरकार, हमारे मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया, ना तो मंडी बंद होगी और ना MSP हटेगा। मोदी जी को उनकी एजेंसियां नहीं बता रही सही बात कि देश किस तरह जाग रहा है। जितने रोज से हम आए हैं, रोज दी रोज जो गिनती है, रोज की रोज बढ़ रही है। पूरे देश से किसान है, 900 किलोमीटर से, हजार किलोमीटर से किसानों का समर्थन आ रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम जीत रहे हैं, सरकार हार रही है। मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, निर्बलों का जो हितैषी है वो रिप्रेजेंट कर रहा सरकार को, और छोटी से छोटी समस्या को भी लेके आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी छोटी से छोटी बात को बड़ी समस्या मान के उनके समाधान पर 24 घंटे नजर रखे हुए। सरकारी खरीद का जो प्रावधान था, पहले से जो सरकारी खरीद होती थी MSP पे, उसकी कोई सरकारी व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो तीनों ही कानून जड़ से ही खारिज हों। आपको बता दें, जो समर्थन में किसान थे वो आपने देखा, वो हरियाणा के ज्यादातर किसान थे, वो समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे थे। पंजाब के जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने सरकार की तमाम सिफारिशों को ठुकरा दिया है। मैं आपके साथ कृष्णबीर जी चौधरी जी एक बार फिर से शुरुआत करना चाहती हूँ पूरी बहस की। आज जो प्याज हम 80 रुपए किलो बाजार में खरीद रहे हैं, किसान को कितने मिलते हैं उसके रुपए? 7 रुपए और 6 रुपए किलो पे बेचा किसानों ने। नासिक के किसानों ने 2 दिन पहले वहीं निफाड़ में खड़े होके खुले शब्दों में कहा कि हमें खुला बाजार चाहिए, हमें मंडियों के शोषण से मुक्ति चाहिए। ये वहाँ के किसानों ने मंडी में खड़े होके पूरा ये सब मांग करी। ब्रिजमोहन जी, लेकिन वो चूंकि बहुत दूर हैं, उनको कोई नहीं देखता। ब्रिजमोहन जी, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया प्याज का, और ये त्रिपुरा पूरा नासिक का अंजना जी, त्रिपुरा के किसानों ने परसों खड़े होके सड़कों पे कहा है, बैनर लेके खड़े हैं कि हमको मंडी से मुक्ति दो, हमको ठीक बाजार चाहिए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने पूरे जीवन में आंदोलनों में 87 से लेकर और अपने जीवन के अंतिम चरण तक ये मांग करते करते चले गए इस दुनिया से कि हमें भी बाजार खोलना चाहिए, हम क्यों इन मंडियों के हवाले कर रखे। अब तो बात ये है कि भैया आपको तो MSP मिल रहा था, आप MSP और मंडी की गारंटी मांग रहे थे, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कानूनी प्रावधान चाह रहे थे, आप पराली पे 1 करोड़ रुपए किसने बताया, जमीन छीनने की बात भैया, ये सब इस तरीके से बरगलाकर बोले वाले किसानों को चलते हैं आगे। आप, मैं आऊंगी कृष्णबीर जी, बहुत दुर्भाग्य। प्याज का मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया ब्रिजमोहन जी कि चूंकि आप वहां से हैं और उन्हीं की आवाज एक वक्त पर उठाते थे ना शरद पवार जी। 7 या 8 रुपए में किसान बेच रहा है और हम उसके 80 रुपए किलो दे रहे हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मंडी कमेटी में जो उसका सदस्य होगा वही वहां पर जाके करेगा। ये दोनों अल्टरनेट अरेंजमेंट्स हैं इसमें। अगर कोई व्यक्ति मंडी से बाहर जाकर अपनी चीज बेचना चाहता है तो उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर उसको प्राइस नहीं मिल रही है तो वो MSP पे मंडी में जाकर बेच सकता है। ये सरकार की तरफ से गारंटी है। इसके पीछे उद्देश्य ये कि किसी आदमी का शोषण ना हो। अभी इन्होंने ये किया है कि मंडी समिति समाप्त कर रहे हैं। जब मंडी समिति समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद जो रेट समाप्त नहीं हो रही है, यही तो फिर मंडी समिति समाप्त हो रही है, फिर गुमराह करा जा रहा है। किसने कहा मंडी समाप्त हो रही है? सरकार लिख के दे रही है मंडी समाप्त नहीं हो रही है, फिर आप गुमराह में मत भैया मत करो यार, किसानों के भले में बात करो। मंडी समिति समाप्त हो रही है,
किसने कहा है? इस पे रोल है। ये लिखा क्यों है? सरकार क्यों लिख के दे रही है मंडी समाप्त नहीं हो रही? लासल गांव की मंडी में खुलेआम किसानों का प्याज में शोषण हो रहा है। ये तीनों कानून मेरे तो सामने सच्चाई है। आपको बता रहा हूँ, तीनों कानून मेरे सामने है। मुझे बताइए कौन से एक्ट में लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है कि मंडियां समाप्त हो रही हैं? ये कह रहे हैं इसलिए तीनों खत्म हो कानूनों का रही है नाम क्योंकि बता ये कर रहे दीजिए। थे। कौन से कानून में कहाँ पर लिखा हुआ है? पन्ना दर पन्ना मैंने रखा हुआ है सामने में। मुझे बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है सर? कम्युनिटी एक्ट खत्म हो गया, वो है आपके सामने। एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट से सारी चीजों को बाहर कर दिया, ये आपके सामने है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है मेरे सामने। तात्पर्य है, इसका कांग्रेस खुद कर रही थी। कांग्रेस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा, शरद पवार जी ने 2010 में सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा। सरकार जो भरोसा दे रही है कि हम एपीएमसी एक्ट को नहीं रद्द करेंगे पूरी तरह से। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। नहीं है। देखिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देखिए, पहली बात तो ये कुछ नहीं है। मंदिर कहाँ आपके पास वो जवाब दे दूसरा एक मिनट के बाद जवाब दे दूंगा। 2 प्रश्नों का जवाब ब्रजमोहन जी दे दे, बाकी सारी बात पूरी है। नंबर 1, आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात करते हैं। जब आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे तब वाकया याद करिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था केंद्र की सरकार को कि एफसीआई के गोदामों में आप स्टोर नहीं कर पा रहे थे, खुले में पड़ा हुआ करोड़ों रुपए का अनाज सड़ रहा था, तो कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि कृपया गरीबों में बांट दीजिए अगर वो सड़ रहा है तो। और तब भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा था इस देश में, यानी तब भी भंडारण पे सीमा लगी हुई थी, एक तरफ वो सड़ रहा था। दूसरी बात, ब्रजमोहन जी ईमानदारी से बताइए, इस भंडारण के लिए इस देश में पहली बार किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ एग्रीमेंट कब हुआ और किसने किया? यूपीए सरकार के समय में अडानी ग्रुप के साथ किया कि नहीं? हाँ या ना? झूठ बोलते हैं, यूपीए सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ किया आपने 2006 में। की सीमा व्यक्तियों साफ साफ बोलिए। सरकार पे नहीं थी और आज आके बोल रहे हैं अब अखिलेश जी के भी मुंह में दही जम जाएगा और ब्रजमोहन जी के मुंह में भी दही जम जाएगा। तो निर्धारित अरे मुझे समय दो ना आप सबकी, मुझे समय दो सबकी, अभी सबको अभी बता रहा हूं, भेज दूं, समय दो अभी सबकी। मैं सारे दर्शकों से कहता हूँ जाइए 2006 और 7 में नेट पे जाके चेक कर लीजिएगा कि भाई सबसे पहले यूपीए सरकार ने कॉर्पोरेट को मैं सोचता हूँ कि भंडारण के लिए कब दिया और किसको दिया? आप एक अथॉरिटेटिव सरकार चलाना चाहते हैं जिसमें लोगों की बात का कोई वजूद ना हो, जिसमें करोड़ों लोग झूठ बोल रहे हैं। कहाँ मंडी खत्म हुई है? और मंडी वैसे भी 6% किसानों को फायदा मिलता है, 94% बेचारा वैसे उससे बाहर है। फिर मंडी बोलिए ना, केरल में खत्म है, क्यों नहीं कोई शब्द निकल रहा है? क्यों नहीं निकल रहा आप दोनों के मुंह से? केरल में खत्म है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, केरल में नहीं है एपीएमसी है। कभी भी ये व्यवस्था ब्रिजमोहन जी, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 नंबर 22 ऑफ 2020 में बताइए मुझे कहां पर है, कौन से एक्ट में? ये जो 3(1) है क्लॉज, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 इज हियरबाय रिपील्ड। आप कह रहे हैं इसकी वजह से मंडी सिस्टम खत्म होगा? अरे मैं बताऊं कुछ आपको, ये तीनों एक सारे ज्ञानी लोग, अगर जब आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि भंडारण करने की क्षमता उन लोगों के हाथ में आ जाएगी जिनके पास अधिकतम पैसा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश में एक जगह बीनागंज, वहां पर सबसे ज्यादा धनिया पैदा होता है। जब धनिया की फसल आती है तो वो धनिया 2 रुपए से लेकर 3 रुपए किलो में बिकता है, वही 4 से 5 महीने बाद उसी धनिया की कीमत 30 से 35 रुपए हो जाती है। तो सरकार वहां पर उसको खुद संभाल के रखती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसान को अगर पूरा पैसे देना है, भुगता तक चीज अगर सस्ती पहुंचाना है, तो सरकार का बीच में रहना जरूरी है। यदि प्राइवेट कोई भी एजेंसी होगी तो वो अपना इन्वेस्टमेंट जो करेगी उसके एवज में उसको अपना प्रॉफिट चाहिए होगा। वहां पर ही तो सरकार की जरूरत है। सरकार इज मॉनिटर जो ये तय करती है कि किसी चीज का। सुधांशु जी जवाब। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, अब सुनिए। अभी ये होगा, अब सुन लीजिए, आपसे वाले लोग हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं। अब ब्रजमोहन जी सुन लीजिए ना, आपने कहा कि स्टोरेज की पावर उनको देना चाहते हैं जिनके पास क्षमता है। अब मैं बोल रहा हूं, अडानी क्लोजेज ऑन ₹800 करोड़ एफसीआई डील। डेट है 21 दिसंबर 2004। किसकी सरकार थी? और मैं दर्शकों से कह रहा हूं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस 21 दिसंबर 2004, स्टोरी जाके पढ़ लीजिए, लाइन लगा के। अडानी को 2004, 2006, 2008 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 12% का मुनाफा, गजब है भाई। और यहां आके भाषण।
ये आप फिर गलत बात बता रहे हैं। अंजना जी बिठा रखे फिर गलत बात बता रहे हैं, मौका नहीं हम दे तो रहे बात के साथ बोल रहे हैं। ब्रिजमोहन जी बोल रहे हैं ना, ब्रिजमोहन जी एक लाइन में पूरी कीजिए, अखिलेश जी बोलेंगे इसके बाद। सिर्फ झूठ एक सबसे बड़े झूठ बोलने वाले सुधांशु जी बैठे हैं, न कुछ आता ना कुछ जाता है, हर चीज के एक्सपर्ट बने बैठे हैं। एक ये पता ना कहां से और एक्सपर्ट नहीं है। ब्रिजमोहन जी आपने अपनी बात कह ली, एक बार अखिलेश जी बोले, बोलिए अखिलेश जी बोलिए। सुनिए अंजना जी, तकलीफ इस बात की है, सुधांशु जी बड़ा एग्रीकल्चर पे ज्ञान दे रहे हैं। आज किसी भी सरकारी बीज का रेट बता सकते हैं? गेहूं का सरकारी रेट अरे क्या बताइए, है? राहुल गांधी गेहूं बता के बीज का, गेहूं के बीज का हिंदी नाम बता दे तो मान जाओ। है ना, 100 साल से जिनके हाथ में मुंह का चम्मच है, आज कोर्ट में जिनके दादा की 4 गाड़ियां खरीदी है। अरे जिंदगी में कभी खेती किया है? आप बहस करने आप आए हो ना, बहस करने आप आए हो ना, अरे तो आप बताइए ना, आपके बहस और संजनाओं कश्यप आपसे बहस करा रही है, आपका कुछ नहीं है। तकलीफ इसी बात की है। सुनिए, अरे चलिए, हल बैल के हल से मुठिया से खेत जोता हूँ और आज भी जोतता हूँ, बता दीजिए ना। अरे इसीलिए तो आप जैसे में जो आता है वाला होता है, खेती करने वाला होता है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो लंदन में पढ़ते थे, आप लोग पर्सनली क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है। आजकल जो टीवी डिबेट पर आ रहा है, हर नेता यही कह रहा है सर कि हम समय बचाओ ना, समय बचाओ, समय बचाओ तो कहिए मैं कुछ बोलूं। आपने कितनी खेती की उन्होंने की उसको छोड़ दिया। सुनिए, वही मैं कह रहा हूँ, जो ज्ञान दे रहे हैं। देखिए सुनिए, अभी ये बहुत बता रहे थे कि सेठ, 2 सेठों का नाम रहे थे अडानी अंबानी, कि उनके समय कितना धनाढ्य थे। अरे भाई, हमारे समय में ये अडानी अंबानी हाथ जोड़े हमारे पीएम के आगे खड़े रहते थे, और आपके समय आपके पीएम के पीठ पे हाथ रखे खड़े रहते हैं। ये फर्क है। इससे संदेश समझ लीजिए, संदेश किया जाता है आपके आप जो बातें और जानते, जब आप लोग जानेंगे नहीं, इसीलिए किसानों के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं पता है कि कौन कौन सी समस्याएं किसानों को होने वाली है। इससे उस समस्या, आप मंडी की बात कर रहे हैं, आप एक पैरेलल मंडी ला रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, आप पैरेलल मंडी ला रहे हैं। उस मंडी में टैक्स नहीं होगा तो कहां कोई बेचने जाएगा? आप मंडी लाइए, मार्केट की भी मंडी लाइए, लेकिन जो उस स्टेट के एपीएमसी एक्ट के तहत उस मंडी में जो रेट टैक्स लिया जाता है वो उस मंडी में भी लिया जाए। और आप जब इसी एक्ट खत्म कर देंगे, अभी आप प्याज की बात की, क्यों प्याज महंगा है? क्योंकि होर्डिंग आदमी कर रहा है। और आप इसी एक्ट को खत्म करके बिल्कुल छोटा सा इन्होंने कहा कि बड़े बड़े उद्योगी घरानों का नाम लेके कहा, हाथ जोड़े खड़े रहते थे पूरे देश। होर्डिंग आप निगलाइज कर रहे हैं, काला बाजारी आप निगलाइज कर रहे हैं, चोर बाजारी और इस पार्टी के तो निगलाइज कर रहे हैं। मोतीलाल नेहरू जिनके पास उस जमाने में 4 कारें होती थी यूनिवर्सिटी के लिए, और आज से लेकर रॉबर्ट वड्रा नेहरू जी लंदन में कंपनी है, सब किसान है। रॉबर्ट वड्रा भी किसान है, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जिनके कपड़े लंदन में छापे थे, कौन सा नेता किसान है या नहीं है, उस पर ये बहस नहीं थी। बहस उस आंदोलन पर है जो अभी भी जारी रखने का किसानों ने हुंकार भर दी है। सरकार ने लिखित प्रस्ताव में कहा कि हम आपकी कई मांगे मानेंगे। किसानों ने पढ़ लिया, बैठक की, सामने आए, कहा हमें मंजूर नहीं है, हम तो संघर्ष जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में सरकार के मंत्रियों का भी घेराव करने की तैयारी में किसान। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।